everyone, welcome back to Shilpriti Learning. This is Preeti Sharma and today we will study quadrilaterals, that is chapter number 8 from class 9th, and in this chapter we will be doing some theorems and some important concepts. So let's proceed. First comes what is quadrilaterals. So a figure formed by joining 4 points in an order is called a quadrilateral. कोई भी फिगर जब हम किसी 4 पॉइंट्स को सीरियल वाइज या किसी सीक्वेंस में ज्वाइन करते हैं तो उससे जो फिगर बनता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, उसको हम नेम करते हैं ए बी सी डी। इन पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन करा लाइन से तो ये एक फिगर बना जो कि एक क्लोज फिगर है जिसकी 4 साइड्स हैं, इसके पास 4 एंगल्स हैं और 4 वर्टेक्सेस, तो इसीलिए ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड का मतलब ही 4 होता है, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होती हैं, 4 वर्टिसेस होती हैं और इनका जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है वो होता है 360 डिग्री। इसका मतलब ये है कि इसके चारों एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 360 डिग्री। जैसे हमने ट्रायंगल में पढ़ा था कि ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है 180 डिग्री, क्योंकि इसके 3 एंगल्स होते हैं। इन तीनों एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 180 डिग्री ही आता है, ठीक है। तो वैसे क्वाड्रिलेटरल्स की भी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी और वो होती है 360 डिग्री। तो ये क्वाड्रिलेटरल्स था जिसके 4 साइड्स होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं और इनके एंगल सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे पास मेनली ये 6 क्वाड्रिलेटरल्स हैं, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है स्क्वायर। स्क्वायर की भी 4 साइड्स होती हैं, हमने पढ़ा है, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए होंगे क्लास 8 तक। इसके 4 एंगल्स होते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके सारी प्रॉपर्टीज के अंदर होगी, ठीक है। तो ये इसके 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं और इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी भी 360 डिग्री ही होगी, ठीक है। बस इसमें एक स्पेशलिटी होती है, वो ये होती है कि इसकी चारों साइड्स जो होती है वो इक्वल होती हैं, यानी कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये हम सबको पता है, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। साथ में जो ऊपर और नीचे की ये 2 साइड्स हैं इसको हम नेमिंग करते हैं पहले ए बी सी डी। इसमें क्या होता है, ए बी पैरेलल होती है सी डी साइड के और ए सी साइड जो होती है वो पैरेलल होती है बी डी साइड के, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक पैरेललोग्राम भी है। अभी हम जब पैरेललोग्राम पढ़ेंगे तो समझेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उससे पता चलेगा कि स्क्वायर और रेक्टेंगल ये दोनों एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं रेक्टेंगल। ये स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज थी। रेक्टेंगल में भी ऐसे ही होता है, बस इसमें क्या होता है, 4 साइड्स तो इसकी है ही क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके पास भी 4 एंगल्स हैं, इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी भी 360 डिग्री ही होगी, ठीक है। बट इसमें जो साइड्स होती हैं वो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी इक्वल्स टू सी डी होगा और ए बी पैरेलल टू सी डी होगा, ठीक है। सिमिलरली ए डी इक्वल्स टू बी सी होगा और ए डी पैरेलल टू बी सी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए सी था, चारों साइड्स इक्वल थी। इसमें 2 अपोजिट साइड्स ही इक्वल होती हैं, आमने सामने की साइड्स, ठीक है। ये होता है रेक्टेंगल। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में यही एक छोटा सा डिफरेंस है, बट ये भी एक पैरेललोग्राम है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम से सिमिलर है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसके अंदर इसकी सारी प्रॉपर्टी जो है रेक्टेंगल की तरह होती हैं, इसके सामने वाले दोनों साइड्स जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके पास भी एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके ये जो एंगल्स होते हैं ये जरूरी नहीं कि हमेशा 90 डिग्री हो, बस इतना होता है कि ये चारों एंगल्स में से आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है, इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। स्क्वायर में भी इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। पैरेललोग्राम में ये जरूरी नहीं कि इसके चारों एंगल्स इक्वल हों, बस इसके आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। आमने सामने की 2 लाइंस पैरेलल होती हैं और इसके 4 साइड्स और 4 वर्टेक्स होते हैं। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की वो इस रेक्टेंगल में और स्क्वायर के अंदर भी पाई जाती है, ठीक है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ट्रेपेजियम पे। ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके 4 साइड्स हैं और 4 साइड्स हैं तो 4 वर्टेक्स और 4 एंगल्स भी होंगे। साथ में इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि इसकी बस एक पेयर ऑफ साइड जो है वो पैरेलल होती है। अगर इसके पॉइंट्स अगर ए बी सी डी हैं तो ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। लेकिन ए डी और बी सी पैरेलल नहीं होते।
उसके बाद हम इसमें कुछ ज़रूरी नहीं है कि साइड्स कुछ इक्वल हो, मीन्स कि अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस इसमें यही खासियत है कि इसकी दो साइड्स जो होती है वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये होता है ट्रेपेजियम, और इसकी हाइट का यूज़ करते हैं हम इसका एरिया निकालने के लिए। जो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन आती है उसे इसकी हाइट कहते हैं, ठीक है। अब आता है काइट पे। काइट में जैसे फिगर में दिख रहा है सेम ऐसे ही होता है। क्या होता है कि इसकी ये दो साइड्स जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होंगी, ये वाली एडजेसेंट साइड्स हैं ये आपस में इक्वल होंगी। सिमिलरली एकदम काइट की तरह ही होता है, ठीक है। ऐसा होता है इसके अंदर। नेक्स्ट रोम्बस है। रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके 4 साइड्स हैं, ठीक है, और इसके 4 एंगल्स भी हैं। अब ये जो रोम्बस होता है ये पैरेललोग्राम की तरह ही होता है, अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम कह सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, इसके अंदर क्या होता है आमने सामने की इक्वल भी है और ये चारों आपस में भी इक्वल है, ठीक है। यानी कि अगर ये ए बी सी डी है तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी होगा, ठीक है। और इनके एंगल्स जो होते हैं चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये भी अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम ही है। तो ये सारे थे क्वाड्रिलेटरल्स जो हमें पढ़ने थे। अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर मेनली हमें पैरेललोग्राम को कवर करना है, तो इसके कुछ थ्योरम्स हैं, पढ़ते हैं। थ्योरम 8.1 है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसमें बोला है कि कोई भी पैरेललोग्राम है उसका जो डायगोनल होगा वो उसे 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स कि ये एक पैरेललोग्राम है। डायगोनल क्या होता है? जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करे, जो लाइन, तो ये एक डायगोनल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसके अंदर जो 2 ट्रायंगल्स हमें नजर आ रहे हैं, ए बी डी ट्रायंगल एंड बी सी डी ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है किसके बेसिस पे? इस डायगोनल के बेसिस पे। हमें ये बताना है कि पैरेललोग्राम में जब भी हम डायगोनल खींचते हैं तो उससे 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड होता है वो पैरेललोग्राम, और दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। नेक्स्ट है थ्योरम 8.2, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें हमें प्रूव करना है कि जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम के अंदर, ठीक है। 8.3 में क्या है? ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब इसमें क्या कहा है कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, ठीक है, पैरेललोग्राम नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है। इसके ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है, मीन्स कि आमने सामने की दोनों साइड्स जो है वो इक्वल है, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि अगर ऐसा है तो ये पैरेललोग्राम होगा, मीन्स कि एक क्वाड्रिलेटरल को हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है जहाँ पे उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो ये तीनों थ्योरम हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।